हन्ना हमेशा की तरह कड़ी मेहनत कर रही थी जब उसने अचानक भीड़ में एक चेहरा देखा जिसने दर्दनाक यादें ताजा कर दी। एक लड़के जिसका नाम डिलैनी था ने एक बार पार्टी में उसकी ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिससे हन्ना को ऐसा आघात हुआ था जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उस समय उसके परिवार ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश में लगभग दिवालिया हो गए थे और उस घटना की छाया कभी वास्तव में नहीं गई। डर ने तुरंत ही हन्ना की ताकत को तोड़ दिया। उसके हाथ कांपने लगे और उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। स्वाभाविक रूप से वह एक खाली संगीत कक्ष में छिप गई। फिर उसने एक परिचित कैसेट को टेप प्लेयर में डाला। जैसे ही संगीत बजने लगा, उसकी उंगलियां पियानो की चाबियों को छूने लगीं और हर नोट के साथ संगीत धीरे धीरे उसके दिल के घावों को भरने लगा। उसी समय गैरेट भी हॉकी रिंग पर बुरी स्थिति में था। स्टैंड में उसके पिता की कठोर नजर ने उसे गलती पर गलती करने पर मजबूर कर दिया और जब उसने सुना कि उसके पिता फिर से शादी कर रहे हैं तो उसका ध्यान और भी खराब हो गया। आखिरकार उसने एक फाउल किया और उसे बाहर भेज दिया गया। निराशा से भरा हुआ वह हाफ टाइम के दौरान स्कूल के गलियारों में भटकने लगा। फिर अचानक उसने दूर से हल्की संगीत की आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते हुए वह संगीत कक्ष के बाहर पहुंचा और कांच के माध्यम से उसने हन्ना को पूरी तरह से गाते और पियानो बजाते देखा। उस क्षण कठोर शीर्ष छात्र और थका हुआ कार्यकर्ता गायब हो गए। संगीत के माध्यम से उसने एक स्वतंत्रता और तीव्रता प्रकट की जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह सच्ची बेफिक्री जो शांत उदासी के साथ मिश्रित थी ने गैरेट को गहराई से छू लिया, जो खुद भी संघर्ष कर रहा था। वह दरवाजे के बाहर खड़ा होकर चुपचाप सुनता रहा और किसी तरह उसकी चिंता धीरे धीरे गायब हो गई। जो उसने सुना उससे प्रेरित होकर गैरेट खेल में वापस लौट आया। उसका प्रदर्शन तुरंत अपने चरम पर लौट आया। उसने स्कूल टीम को दूसरे हाफ में एक अद्भुत वापसी दिलाई और अंततः एक शानदार जीत हासिल की। उसी क्षण गैरेट की हन्ना के प्रति जिज्ञासा साधारण स्वार्थ से बदलकर उसे वास्तव में जानने की इच्छा में बदल गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हन्ना को लंबे समय से गुप्त रूप से किसी से पसंद था, जस्टिन, जो कैंपस बैंड का मुख्य गायक था। और उसी रात अपने दोस्तों के प्रोत्साहन से हन्ना ने आखिरकार उस लड़के से बात करने का फैसला किया जिसे वह लंबे समय से पसंद करती थी। वह स्वभाव से पहले ही शर्मीली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सबसे खराब समय पर चीजें गलत हो गईं, क्योंकि भीड़ बहुत भरी हुई थी। एक राहगीर ने गलती से उसे धक्का दे दिया और एक पूरा कप पेय उसके सफेद टी शर्ट पर गिर गया। उसकी सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई पोशाक तुरंत पूरी तरह से गड़बड़ हो गई। जिस लड़के को वह पसंद करती थी उसके सामने खड़ी होकर हन्ना ने चाहा कि वह जमीन में समा जाए। जैसे ही जस्टिन ने एक अजीब सा भाव दिखाया, गैरेट एक हीरो की तरह प्रकट हुआ। उसने आराम से अपनी जैकेट उतारी और हन्ना के कंधों पर डाल दी, फिर स्वाभाविक रूप से अपना हाथ उसके चारों ओर लपेट लिया। देखने वालों के लिए ये सहज और अंतरंग इशारे उन्हें बिल्कुल एक प्रेमी जोड़े की तरह दिखा रहे थे। गैरेट ने न केवल अपनी लोकप्रियता का उपयोग करके हन्ना को शर्मिंदगी से बचाया, बल्कि जानबूझकर जस्टिन के सामने स्नेहपूर्ण व्यवहार किया ताकि उसका ध्यान आकर्षित कर सके। क्योंकि पुरुष पुरुषों को समझते हैं, गैरेट अच्छी तरह जानता था कि जस्टिन जैसे हैंडसम संगीतकार अक्सर उन लड़कियों में और भी अधिक रुचि लेते हैं जो पहले से ही किसी के साथ होती हैं। उस क्षण में गैरेट ने हन्ना के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट की। उसने उसके दिल की उलझन देखी और उसने जस्टिन पर उसके निराशाजनक क्रश को भी भांप लिया।